बिटवीन टू पॉइंट। तो ये हमारे पास ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, दो एंड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आता है, सही है। इन दोनों के दरमियान का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, सही है। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कब होता है, जब दो एंड पॉइंट को आप आपस में कनेक्ट कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, सही है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है, सही है। टोटल जो है तीन डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट है, सही है, एक होता है पॉइंट टू लाइन। जैसे एक पॉइंट है आपके पास x1 y1 और एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, पॉइंट से लेकर लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, पॉइंट से लेकर लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आप कैलकुलेट करते हो मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, सही है। ये तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, सही है, और ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है। एक और डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा लाइन टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, अलग है, एक ही बात है, पॉइंट टू लाइन या लाइन टू पॉइंट, सही है। अच्छा, लाइन टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइनें, सही है, दो पैरेलल लाइनें, सही है। फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, सेकेंड लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, सही है। दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, दो पैरेलल लाइन के दरमियान का फासला आपने कैलकुलेट करना है, सही है। इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल होगा ना तो दोनों लाइनों में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होगा, सही है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में x का जो कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन में भी x का वही कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट लाइन में जो कोफिशिएंट y का होगा सेकंड लाइन में भी y का कोफिशिएंट वही होगा। सिर्फ कांस्टेंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा, दोनों लाइनों में कांस्टेंट चेंज होगा, सही है। कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, तीन फॉर्मूला, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन फॉर्मूला एंड लाइन टू लाइन फॉर्मूला। ये सारे हमारे पास क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन बनता है हमारा। इक्वेशन की जरूरत नहीं है पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा
भाई स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड स्लोप। अब इंक्लाइनेशन को आप किस तरह डिफाइन करते हो? इंक्लाइनेशन एंगल होता है, सही है, किसका एंगल होता है? स्ट्रेट लाइन का, जिसकी मेजरमेंट कहां से स्टार्ट की जाती है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, इसका एंगल आप मेजरमेंट कर रहे हो कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है, डायरेक्शन क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये थीटा क्या कहलाएगा? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन आपका वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही, अगर आपने इस लाइन का एंगल कैलकुलेट किया है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इंक्लाइनेशन कहलाता है। सही है, अगर आपके पास इंक्लाइनेशन गिवन है तो आप टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन ये कहलाता है स्लोप, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर लाइन में दो पॉइंट मौजूद है x1 y1 x2 y2, सही है, आपको क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, सही है। तो जब आप डेरिवेटिव निकालते हो ना dy अपॉन dx, वो आप स्लोप निकाल रहे होते हो। तो स्लोप होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो ये बनता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सही है। लास्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, सही है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसका स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, सही है। तीन फॉर्मूला हो गया स्लोप का। पहला कब इस्तेमाल करेंगे? व्हेन इंक्लाइनेशन इज गिवन, सही है। सेकंड कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो, सही है। और लास्ट वन कब इस्तेमाल करेंगे? जब इक्वेशन गिवन हो। आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये आपका जो है वो डिस्टेंस है। जब दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा भाई, अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, सही है, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और दोनों की आपके पास अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा? m1, सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा? m2। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर आपके पास दो लाइन क्या है? पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, सही है। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस c, ठीक है, इसको कहते हो a1 b1 c1, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2, सही है। अब आपको देखना है कि ये दोनों पैरेलल है, इसका कंडीशन क्या बनेगा? दोनों के x के टर्म का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर किसके होगा? y के कोफिशिएंट के रेशियो के, यानी कि a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, सही है। यानी कि आपके पास अगर दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों की इक्वेशन गिवन है, तो दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा दोनों के y के कोफिशिएंट के रेशियो के, सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो a1 b2 इक्वल टू b1 a2, इस वाले को आप लेफ्ट में भेज दो तो बनेगा a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गया, हमारे पास दो कंडीशन है। ये पहला कंडीशन है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो
सही है, ये आपका पहला कंडीशन और ये आपका दूसरा कंडीशन आ गया। n इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन और उसका स्लोप निकालना हुआ तो हम लिखेंगे माइनस ए अपॉन बी के जरिए आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है, माइनस ए अपॉन बी होता है। एक बात बता, जब दो पॉइंट गिवन हो अच्छा भाई, दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो इंटरनल एंगल है वो क्या बन रहा हो 90 डिग्री। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन का जो इंटरनल एंगल है वो क्या बन रहा है 90 डिग्री। फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है वो आपका m1 है और सेकंड लाइन का स्लोप क्या है m2, सही है। अच्छा, अगर फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर है सेकंड लाइन के, ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर है सेकंड लाइन के तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के, सही है। अच्छा, अगर इक्वेशन गिवन है तो आप ये कंडीशन लगाते हो a1 a2 प्लस b1 b2 ये आना चाहिए 0 के बराबर। स्लोप के जरिए भी आप पता लगा सकते हो और इक्वेशन गिवन है तो a1 a2 प्लस b1 b2 का आंसर अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइन कैसा है भाई, दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू 0 है तो दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल में ये वाला a1 b2 माइनस b1 a2 और इसको मल्टीप्लाई इक्वल है ना, इक्वल को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 है, मल्टीप्लाई क्यों करना है। अब वो आप मल्टीप्लाई करवाया परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर पैरेलल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई 25 5 into 5 0 अच्छा सही करता हूँ उसको, मैं रोज एक कुछ राइटिंग बनाता हूँ घर जाके।
अच्छा भाई, हमारे पास दो एक्सेस है, एक है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है, राइट पे, लेफ्ट पे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में हमने एक से लेकर कहां तक कर लिया था, 6 तक हो गया था हमारा, है ना। अच्छा, अगर आप 7 देखो, प्रॉब्लम नंबर एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास है M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। सही है, एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से ऑब्टेन हो रहा है, पॉइंट A पॉइंट B, इन दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा है। इसका मिड पॉइंट क्या हमारे पास, इसका मिड पॉइंट जो है ना वो है M। सही है, M इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, तीन में से दो पॉइंट आपके पास गिवन है, कौन कौन सा पॉइंट गिवन है, पॉइंट A और पॉइंट M, यानी एक एंड पॉइंट बता दिया आपको, एक एंड पॉइंट है 5 7 और दूसरा मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन है, मिड पॉइंट क्या गिवन है 0,2। सेकेंड एंड पॉइंट आपको निकालना है, एक एंड पॉइंट गिवन है और मिड पॉइंट गिवन है। सही है, तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही है, जैसे कि अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो इस फॉर्मूला होता है एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। जो पहला एंड पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट ये हो जाएगा x2 y2 और मिड पॉइंट को आप xy कहते हो। सही है, वैल्यू रख दो, xy की जगह 0,2, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू x डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू y डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप इक्वेटिंग कर दो, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल। सही है, 0 बराबर हो जाएगा 5 प्लस x डिवाइड बाई 2 के, और 2 बराबर हो जाएगा 7 प्लस y डिवाइड बाई 2 के। 2 को शिफ्ट करोगे 0 इंटू 2 और 5 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल टू x। 0 इंटू 2 0 होता है और 0 माइनस 5 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है -5। सही है, 2 को शिफ्ट करेंगे 2 इंटू 2, 7 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, इक्वल टू y। तो y हमारे पास बनेगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 होता है -3। तो सेकेंड एंड पॉइंट यानी कि पॉइंट B ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा -5, -3। किसको, यहाँ पे 2 को पहले भेजा, 2 इंटू 2 हो गया, फिर डिवाइड पे तो उधर जाके मल्टीप्लाई पे, 7 प्लस का शिफ्ट किया माइनस का 7, 2 टू द 4, 4 माइनस 7 -3। इसलिए मेरे पास एक्चुअल है, आप देख लो आपके में जो है ऑप्शन 15 उसमें मार्क कर लो। तो आप इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ऑप्शन सी आपका एक्चुअल है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 7 के ना 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास जो है ना वो है 3 5, ऑप्शन बी इसमें है -3 -5, ऑप्शन सी है -5 -3 और ऑप्शन डी है 5 3। तो इस लिहाज से जो है ना ये होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन में अब देख लो सारे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें, इसको सही कर लो आप। अच्छा भाई, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। सही है, सेंट्रोइड को आप कैसे डिफाइन करते हो, सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इसको आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कह सकते हो।
सही है। पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी का मतलब है जैसे कि दो या दो से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं कंक्यूरेंट लाइन। सही है। दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो लाइन क्या कहलाता है? कंक्यूरेंट लाइन। जैसे ये तीनों लाइन ना एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, इसको कहते हैं कंक्यूरेंट लाइन, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। सही है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ concurrency of all median is called centroid। सही है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ ऑल मीडियन। सही है। अच्छा, मीडियन को किस तरह से डिफाइन किया जाए? हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। सही है। एक स्ट्रेट लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो, एक एंड पॉइंट वर्टेक्स हो, दूसरा एंड पॉइंट अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो। सही, इसको कहते हैं हम मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। एक और स्ट्रेट लाइन जिसका एंड पॉइंट वर्टेक्स बी हो और दूसरा एंड पॉइंट अपोजिट साइड का क्या हो? मिड पॉइंट। सही है। तो ये कहलाएगा मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी। सही है। एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंड पॉइंट वर्टेक्स सी हो और दूसरा एंड पॉइंट अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो, ये कहलाएगा मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी। सही है। अच्छा, सेंट्रॉइड की पॉइंट को ना कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये होता है, तीनों वर्टेक्स के ना, जैसे वर्टेक्स ए आपका x1 y1, वर्टेक्स बी आपका है x2 y2, वर्टेक्स सी आपके पास है x3 y3। सही। आप क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर दो और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 कर दो। इससे क्या होगा, इसके इस फॉर्मूले से हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। आठवां सवाल देखो आप, आठवां सवाल, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है। देखो, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है आठवें सवाल में। इसको नोट करने के बाद एमसीक्यू नंबर 8 करना, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तीनों वर्टिसेस आपके पास गिवन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 करके मुझे बताओ। ऑप्शन बी है सबका। अच्छा भाई, 8 हो गया। 8 का जो है वो ऑप्शन बी आंसर है, 8/3, 2/3। सही है। एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर आएगा 8/3, 2/3। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। सही है। ट्राइंगल का दो वर्टिसेस गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, और तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वो आपको बताना है। सही है। इफ द सेंट्रॉइड इज, सेंट्रॉइड गिवन है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 9। सही है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो वर्टेक्स गिवन है। पहला वर्टेक्स बताओ क्या दिया हुआ है? पहला वर्टेक्स 2,4, दूसरा वर्टेक्स 3,-4, तीसरा वर्टेक्स हमें बताना है ना, तो तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा x3 y3, और इसका सेंट्रॉइड भी बता दिया गया। सेंट्रॉइड क्या बताया गया? 3,1। सही है। तो इसको हम सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सही है। सेंट्रॉइड की जगह आप रख दोगे 3,1, जो सेंट्रॉइड गिवन है। x1 2 है, x2 3 है, x3 आपका x हो जाएगा। x3 जो है थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, डिवाइड बाई 3। y1 आपके पास 4 है, y2 आपके पास -4 है, y3 थर्ड वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, डिवाइडेड बाई 3। सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 3,1 इक्वल टू 2 + 3 5 + x डिवाइड बाई 3, 4 से 4 कैंसिल, y/3।
अब यहाँ पे इक्वेटिंग करवा दोगे, x कोऑर्डिनेट x की इक्वल है, y कोऑर्डिनेट y की इक्वल है, तो 3 इक्वल है 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 के। 3 को आप शिफ्ट करोगे, 3 इंटू 3 प्लस 5 को शिफ्ट करेंगे -5, सही है। 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 4, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ गया है, सही है। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 इक्वल टू वाई अपॉन 3, 3 को शिफ्ट करेंगे, 1 इंटू 3 3, तो थर्ड वर्टेक्स हमारे पास आ गया, वर्टेक्स सी आ गया है 4,3। अच्छा, रेशियो थ्योरम, पॉइंट ऑफ डिवीजन या पॉइंट ऑफ सेक्शन, ये तीनों एक ही फॉर्मूले, सही है। इसमें होता है ये कि दो पॉसिबिलिटी होती है। एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ए, ये हो जाएगा x1 y1, पॉइंट बी ये हो जाएगा x2 y2, सही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड करेगा, सही है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा या तो एक्सटर्नली, सही है। अगर एक पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इस ए बी लाइन सेगमेंट का। पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी पॉइंट ऑफ डिवीजन है किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का, और ये इन बिटवीन ए बी आ रहा है, तो ये कहलाता है इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन के बाहर आ रहा है, सही है, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर एंड पॉइंट के दरमियान आ रहा है तो ये कहलाता है इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड पॉइंट के बाद आ रहा है, सही है, तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पे रेशियो क्या होता है, ए से लेके सी तक रेशियो m1 कहलाता है, सही है, और सी से लेके बी तक रेशियो कहलाता है m2, सही है। और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, पॉइंट सी कैलकुलेट करना है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सही है। ये कहलाता है इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला यही होता है, सिर्फ m2 आपका नेगेटिव में होगा, सही है। जैसे आपका इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन में आपके पास रेशियो बताया गया है 5:2, सही है। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन में यही रेशियो क्या हो जाएगा, जो सेकंड रेशियो है ना, वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन में दोनों रेशियो पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन में जो सेकंड रेशियो है वो आपका हो जाता है नेगेटिव में। Number 10, the point 2,4 divides the joint of एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, जिसके एंड पॉइंट्स बताया जा रहा है 7,9 और -1,1, सही है। इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन बताया गया 2,4, सही है। हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, एंड पॉइंट्स गिवन है, इन अ रेशियो ऑफ, हमें रेशियो बताना है, सही है। अच्छा, रेशियो जो है ना हम डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट को देखो अभी आप, सही है, 7 में और 2 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, सही है। 7 में और 2 में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 2 में और -1 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना 2 में और -1 में। अगर लाइन नंबर में अगर आप देखो तो 2 से -1 में आना है, तो आपको इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अच्छा, अब रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है 5:3। ये तो मैंने आपको x के डिफरेंस से कैलकुलेट करके दिखाया है, y के डिफरेंस से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
सही। अब y कोऑर्डिनेट को देखो, आप y कोऑर्डिनेट में 9 में और 4 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 4 में और 1 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो ये रेशियो बन रहा है 5:3। ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन बी। 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। सही है, एक लाइन ऑब्टेन हो रहा है दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। दोनों एंड पॉइंट आपको बता दिया गया, पहला एंड पॉइंट है 2,4, इसको ज्वाइन किया गया है -3,9 से। सही है, ये दोनों क्या हो गया? एंड पॉइंट्स। सही है, इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है वो आपको बताना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन, हाँ रेशियो गिवन है। तो पहला रेशियो यानी कि ए से लेके सी तक, ये रेशियो कितना है हमारे पास? 1 है। सही है, और सी से लेके बी तक रेशियो कितना है? 4। सही है, ये इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन है। सही है, वो कैसे पता लगा वो आप रेशियो देख के समझ जाओगे। रेशियो में m1 और m2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर m2 नेगेटिव है मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। सही है, यहाँ पे m1 m2 दोनों पॉजिटिव है तो ये इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन की बात हो रही है। सही है, तो यहाँ पे हमें c कैलकुलेट करना है ना, तो बट पॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 y1 पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या हो जाएगा? x2 y2। पॉइंट ऑफ डिवीजन x y है। पहला रेशियो m1, दूसरा रेशियो m2। सही, कैलकुलेट करते हैं, c को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? m1x2। फॉर्मूला क्या होता है? m1x2। m1 क्या है हमारा? 1, x2 क्या है? -3, प्लस m2x1। m2 क्या है? 4। सही है, और x1 क्या है? 2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 4। सही है, उसके बाद m1 y2। m1 क्या है? 1, y2 क्या है? 9, प्लस m2 y1। m2 हमारे पास क्या है? 4, y1 क्या है? 4, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटू -3, 4 इंटू 2 8, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 5, 1 इंटू 9, 4 इंटू 4 16, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 5। सही है, 8 -3 5 डिवाइडेड बाई 5 1। सही है, 9 प्लस 16 25 डिवाइड बाई 5। ऑप्शन लिख लो आप। अच्छा, इसका अदर अप्रोच देख लेते हैं हम। अब रेशियो देखो, रेशियो हमारे पास 1 है, तो 2 और x में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 2 और x में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 1 का डिफरेंस होना चाहिए था। सही है, और x में और -3 में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 4 का। 2 में और x में -3 है ना। देखो 2 में और x में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, और x में और -3 में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। सही है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या रखा जाए कि 2 और x में 1 का डिफरेंस हो जाए। x की जगह आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें 2 और x में 1 का डिफरेंस हो। या तो आप 1 रखोगे या तो आप 3 रखोगे। x की जगह या तो आप 1 रखोगे क्योंकि 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, या फिर आप x की जगह क्या रखोगे? 3। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है। अब देखो 1 में और -3 में 4 का डिफरेंस बन रहा है। 1 में और -3 में 4 का डिफरेंस बन रहा है। क्या 3 में और -3 में 4 का डिफरेंस बन रहा है? ये नहीं बन रहा। 3 में और -3 में 6 का डिफरेंस है। अगर लाइन नंबर में अगर आप देखो ना, 3 में और -3 में 6 का डिफरेंस आ रहा है। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 तो नहीं हो सकता, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखो 4 में और y में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सही है, तो पॉसिबिलिटी या तो y आपका 5 होगा या तो y आपका 3 होगा। दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया। अब आप देखो 5 में और 9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। और 3 और 9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो 3 नहीं हो सकता। सही है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्या बन रहा है? 1,5। तो विदाउट फॉर्मूला भी ये किया जा सकता है।
पॉइंट ए इज 2/5। 2/5 का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, इसके 5 सेगमेंट बना दो। 5 सेगमेंट, 5 हिस्से कर दिए हमने, एक स्ट्रेट लाइन के 5 हिस्से कर दिए। 2/5 का मतलब है 2 हिस्सा एक तरफ कर दो, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 3 हिस्सा ना। एक लाइन के आपने 5 हिस्से किए, सही है, एक लाइन का 5 हिस्सा कर दो, 2 हिस्से एक तरफ कर दो, रिमेनिंग जो बचा वो आपका 3 हिस्सा, सही है। तो इसका रेशियो क्या बन गया? M1:M2। यहाँ पे ये हो गया 2:3। 2/5 का मतलब होता है 2:3, सही है। 2/5 का मतलब क्या होता है? 2:3। फिर लिखा है द वे फ्रॉम, यहाँ पे एंड पॉइंट गिवन है। पहला एंड पॉइंट ये बताया जा रहा है क्या? 1, -2। दूसरा एंड पॉइंट ये क्या बताया जा रहा है? -3, 4, सही है। यहां पे आपको रेशियो थ्योरम फॉर्मूले से करना है, ये आप मुझे सॉल्व करके बता रहे हो, सही है। बस लेट इस तरह से करना है कि पॉइंट ए हो जाएगा हमारा x1, y1, पॉइंट बी हो जाएगा x2, y2, और रेशियो क्या है हमारे पास? 2:3। रेशियो थ्योरम फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ। पॉइंट ऑफ डिवीजन देखो, इसमें लिखा हुआ है ना पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको मान लो सी, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको निकालना है। ये सेकेंड एंड पॉइंट है x2, y2, -3, 4, x1, y1 है 1, -2। अच्छा, ई कैट में ना कभी भी आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला लिख दिया, ऑप्शन बी। बताओ। -3/5, 2/5। सही, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस रेशियो थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट गिवन है। पहला एंड पॉइंट क्या हमारे पास? -1, -7, सही है। इसको कनेक्ट करो किसके साथ? दूसरे एंड पॉइंट के साथ। दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास है 1, 2, सही है। फिर एक थर्ड पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ये हो गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, सही है। ए से लेके सी तक रेशियो 2 रेशियो है, और सी से लेके बी तक रेशियो 1 है। इसको भी करके बताओ। -2। है 12 का, एक मिनट, 12 का आंसर है ऑप्शन डी है, -3/5, 2/5। ये आंसर है -3/5, 2/5। कौन सा? ये 13 ऐसी करना। हाँ, x1, y1 हो जाएगा पॉइंट ए, x2, y2 हो जाएगा पॉइंट बी। रेशियो हो गया पहला रेशियो m1, दूसरा रेशियो m2। 14 पैरेलल, कोलिनियर एंड परपेंडिकुलर, सही है। 14 अगर आप रीड करो, लिखा हुआ है द लाइन थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 2 पॉइंट मौजूद है। 14 में एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 2 पॉइंट मौजूद है। एंड पॉइंट
ये नहीं लिखा हुआ है एंड पॉइंट है, बस 2 पॉइंट मौजूद है। वो लाइन में हमारे पास कहीं पर भी हो सकता है। पहला पॉइंट है 6 -4, सही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास -3 2, ठीक है। इज पैरेलल टू द लाइन, ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से पैरेलल है और दूसरे लाइन में भी 2 पॉइंट मौजूद है। पहला पॉइंट है 2, 1 और दूसरा पॉइंट है 0, y। दोनों लाइन कैसे है भाई, दोनों लाइन पैरेलल है। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ y विल बी, y की वैल्यू क्या होगी। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, सही है। इसका मतलब अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है तो सेकंड लाइन का स्लोप होगा m2। क्योंकि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर होगा m2 के, सही है। m1 कैसे निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। m2 कैसे निकालेंगे, y4 - y3 डिवाइडेड बाई x4 - x3, सही है। इसको आप सीरियल से लेट कर लेना। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 y3, फोर्थ पॉइंट x4 y4, सही। इस लिहाज से ना आप वैल्यू रखते जाओ। y2 - y1 तो ये बनेगा 2 + 4, यही बनेगा, देखो y2 - y1 2 + 4, x2 - x1 -3 - 6, y4 - y3 ये बनेगा y -1, x4 - x3 ये बनेगा 0 - 2, 2 + 4 6 -3 - 6 -9 इक्वल टू y -1 डिवाइडेड बाई -2। कैंसिल कर दो भाई, 3 2 6, 3 3 9, ये हो गया -2/3, सही है, इक्वल टू y -1 डिवाइड बाई -2। -2 को आप शिफ्ट कर दो तो -2/3, -2 डिवाइड पे राइट पे, लेफ्ट पे आएगा तो मल्टीप्लाई पे बनेगा ये y -1 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, 4/3 और -1 को भी भेजेंगे तो +1, सही है। 4/3 +1 कितना होता है, 7/3 होता है। इसको आप ऑप्शन में देख लेना। अच्छा भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें शुरू के 2 पॉइंट बता दिया है, सही है। प्रॉब्लम नंबर 15, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका 2, -3, दूसरा पॉइंट क्या है -6, 5 और जो तीसरा पॉइंट है ना उसमें लिखा हुआ है अ पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज, ऑर्डिनेट जो है वो है -5। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, सही है। द वैल्यू ऑफ एब्सिसा विल बी, एब्सिसा का मतलब है वैल्यू ऑफ x, सही। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, सही। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। ऑर्डिनेट y की वैल्यू गिवन है थर्ड पॉइंट में, ऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है और एब्सिसा आपको निकालना है, सही है। अच्छा, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में मौजूद हो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट ना कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मौजूद है, सही है। अच्छा, इसको करने का 2 तरीका होता है। पहला, जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो ना तो उसका एरिया क्या आता है, यानी कि अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है उसका 0 आता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी x आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसका, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, या तो आप AB से स्लोप निकालो या BC से स्लोप निकालो, दोनों स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, सही है। तो आप स्लोप मेथड से निकाल लो इसको, AB स्लोप, A से लेके B का स्लोप, अब A से लेके B का स्लोप निकालो या फिर आप B से लेकर C तक स्लोप निकालो, दोनों स्लोप इक्वल आएगा, सही है। तो A से लेके B तक स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। B से लेके C तक स्लोप कैसे निकालेंगे, y3 - y2 डिवाइडेड बाई x3 - x2। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताओ, सही है। लेट कैसे करोगे, सीरियल वाइज लेट करोगे इसको। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। 5 + 3 सही रखा, सही है। नीचे क्या हो गया -6 - ठीक है। फिर क्या है y3 - y2, सही है। -5 - 5 होगा, ये -5 ये भी सही लिखा, x + 6 ये भी सही लिखा,
5 प्लस 3 8, ये भी हो गया -8, ठीक है। -10, हाँ ये भी सही है, सही है, ठीक है। नहीं, शिफ्टिंग गलत की तुमने, देखो लास्ट स्टेप तुम्हारा गलत है। -1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू है, कॉमन ही है ये। -1 इक्वल टू -10 डिवाइड बाई x प्लस 6 है, सही है। स्वैपिंग करवा दो, x प्लस 6 उधर जाएगा क्योंकि डिवाइड में, और -1 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आएगा। -10 डिवाइड बाय -1 होगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप 6 को भेजो, 10 - 6, शिफ्टिंग में गलती की ना, ये -1 डिवाइड में आएगा और ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। आगे भाई, अच्छा भाई 16 देखो आप, इफ द लाइन ज्वाइनिंग, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करके ऑब्टेन हो रहा है। पहला एंड पॉइंट है 1 1, दूसरा एंड पॉइंट है 3, 2, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन आ गया हमारे पास, सही है। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, सेकंड लाइन जो है वो पहले लाइन के पर परपेंडिकुलर है। ये कैसे ऑब्टेन हो रहा है, इसका एक एंड पॉइंट हमारे पास -1, 1 और दूसरा एंड पॉइंट क्या हमारे पास x, 7, सही है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है, सही है। तो ये दोनों लाइन क्या हमारा परपेंडिकुलर है, सही है। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो गया m2, तो दोनों लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 ये बराबर होगा -1 के। m1 आप निकालोगे y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, और m2 आप निकालोगे y4 - y3 डिवाइडेड बाई x4 - x3 इक्वल टू -1। अच्छा, लेट अब कैसे करोगे इसको ना, सीरियल वाइज लेट करना है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था, पहला पॉइंट ये हो जाएगा x1 y1, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2, तीसरा पॉइंट कौन सा था, ये हो जाएगा x3 y3, और चौथा पॉइंट हो जाएगा x4 y4, सही। इसको कैलकुलेट करके बता दो, ये सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 17 अब रीड करो, 17 में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो ना, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, सारे ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म। आप देखो, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है उसमें क्या कांस्टेंट टर्म होगा, नहीं होगा, सारे ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म कहां से आ गए, तो यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, सही है। 17 में स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, और सारे ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म मौजूद है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता उसमें, एक्स और वाई का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विल बी। अगर आप देखो चारों ऑप्शन में स्लोप सेम है, 3 3 3 3, स्लोप निकालने का फायदा नहीं है, सारे ऑप्शन में स्लोप तो एक ही आ रहा है ना, सही है। स्लोप निकालने का फायदा नहीं, आप डायरेक्ट क्या करो, आप डायरेक्ट निकालो इसका एक्स इंटरसेप्ट, सही है। लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y क्या रखते हो, 0, y 0 कर दो, तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो 3x बराबर हो गया 2 के, x किसके बराबर हो गया 2/3 के, ये आपको राइट ऑप्शन बता देगा। फिर आप स्लोप भी निकालते, वैसे स्लोप निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे स्लोप निकालोगे आप -a/b, a क्या है हमारा 3, b क्या है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप आ गया 3, अननेसेसरी है, स्लोप निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट, सही है। अगर एक पॉइंट किसी लाइन में मौजूद है तो वो पॉइंट अपने लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा ही है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में मौजूद है, पॉइंट क्या करता है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब आप मुझे ना लाइन की इक्वेशन बताओ, 19 में लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस
kx minus 3y kx माइनस 3y आगे is equal to 4k. इक्वल टू 4k। ये असल में एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, सही है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब इस लाइन में ना एक पॉइंट मौजूद है, क्या मौजूद है वो पॉइंट बता दो मुझे। ये पॉइंट हमारे पास है 2,4। अगर पॉइंट किसी लाइन में मौजूद है तो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सही है। अगर पॉइंट किसी लाइन में मौजूद है तो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब क्या करो, एक्स वाई की जगह ना पुट कर दो इस पॉइंट को, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह आ जाएगा 4 इक्वल टू 4। अब क्या आप निकाल लो, सही। एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, इसके बाद जो रिमेनिंग है वो आप उसको ट्राई करोगे, और जिसमें प्रॉब्लम होगी तो वो सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसकी रिमेनिंग प्रॉब्लम बनाओगे, जो आपसे नहीं बन सका तो आप मुझे बताओगे। इसमें तो ये एंगल बिटवीन लाइन है, इक्वेशन और स्ट्रेट, ये सब इसी से रहेंगे जो हमने बताया सब। अच्छा भाई, एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, ठीक है। देखो हमारे पास है ये 20 है ना, 20। अब देखो, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3/4। एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, इसको मैं m1 कह रहा हूं, इसका स्लोप है -3/4। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है -3/4। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन है जो पहले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सही है। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, सही है। फिर लिखा हुआ है एंड पासिंग थ्रू, और जो सेकंड लाइन में एक पॉइंट मौजूद है, वो पॉइंट है -6,2, सही है। अच्छा, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, फर्स्ट लाइन की स्लोप को रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। फर्स्ट लाइन की स्लोप को रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दो, क्या होगा, सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो हमें चाहिए सबसे पहले स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ये कहां से आ रहा है, ये हमारे इस रिलेशन से आ रहा है, सही है। देखो m1 आपको मालूम है ना, m1 उधर में तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो m2 हमारे पास क्या बनेगा भाई, m1 आपका है -3/4, तो m2 आपका हो जाएगा 4/3, यही होगा। इनवर्स करके साइन चेंज कर दिया आपने, सही है। यहां पे लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट को आप मान लो x1 y1, पॉइंट क्या दिया हुआ है -6,2। पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y - y1 इक्वल टू m2 x - x1, सही है। वैल्यू रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4x minus 3y plus 30 b b 50। इसका आंसर है 4x - 3y plus 30 इक्वल टू 0। ये आ रहा है, बताओ। 4x minus 3y -3y plus 30 plus 30 इक्वल टू 0। ये टोटल कितने एमसीक्यू है, 43 है। तो 20 तो हो गया हमारा, बाकी आप रिमेनिंग कोशिश करो बनाने की, सही है। और फिर देख लेंगे, जो नहीं बन पाया उसको बना लेंगे। मैं असल में चला गया था ट्यूनिंग करवाने, इसमें